दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम है और वीकेंड है, तो मैं सोचा एक बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है। बहुत सारे जॉब का मुझे मेरे पास आता है और कंपनी में भी डेटा आर्किटेक्ट होते हैं। तो डेटा आर्किटेक्ट को सिंपल वे में समझने के लिए आप सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेटा आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या आप बेसिकली बोल सकते हैं कि ओनली आर्किटेक्ट जो हर एक कंपनी में एक प्रोफाइल होता है और ये काफ़ी सीनियर लेवल पे होता है। तो उससे जानने से पहले मैं आपको एक पीछे का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी इजी वे में आप समझ जाएंगे। ये बिल्डिंग जो बन रहा है अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, कुछ दिनों में रेडी होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 से 4 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो जब भी कोई भी बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। लाइक आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो आर्किटेक्ट हर एक फील्ड में होते हैं। तो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनर होगा इस बिल्डिंग का, वो पहले डिज़ाइन किया होगा कि कितने टावर होंगे, हर एक टावर में कितने फ्लैट होंगे, हर एक टावर में कितने 2 BHK फ्लैट होंगे, 3 BHK फ्लैट होंगे, कहाँ पे पार्किंग होगा, कहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, गार्डन एरिया कहाँ होगा, प्ले एरिया क्या होगा। बेसिकली ये सारे चीज़ डिटेल में पहले से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जब भी ये प्रोडक्ट ये अपने कस्टमर को दिखाएं तो ये पूरा ब्लूप्रिंट दिखा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग तैयार होता है। वैसे ही आईटी में भी डेटा आर्किटेक्ट या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या सिंपल आर्किटेक्ट का रोल जो होता है हर एक फील्ड में, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। वो कस्टमर के पास, लाइक क्लाइंट के पास रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारा डेटा सॉल्यूशन ऐसा होगा, हम ये ETL टूल फॉलो करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे स्टेजिंग लेयर होगा, यहाँ पे डेटा लैंडिंग जोन होगा, एक क्यूरेटेड लेयर होगा, ये हमारा डेटा कंज्यूमर ऐसे डेटा कंज्यूम करेंगे, हम लोग ये डेटा मॉडलिंग का मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे, हम लोग ऐसे डेटा को प्रोसेस करेंगे, हमारा ऐसे पाइपलाइन होगा क्रिएट, ये सारे सर्विस यूजर हमें चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो एक डेटा आर्किटेक्ट का रोल होता है। और एक डेटा आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बेसिकली जिस फील्ड में डेटा आर्किटेक्ट बन रहे हैं, लाइक आप डेटा इंजीनियरिंग में हैं तो डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटा मॉडलिंग में डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इवन आप जावा डेवलपर हैं तो जावा आर्किटेक्ट होता है, पाइथन आर्किटेक्ट होता है। ये बेसिकली अलग अलग फील्ड है। आप डेटा ब्रिक्स, स्नोफ्लैक, ऑल ये सारे डेटा आर्किटेक्ट होता है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करके, आप डायरेक्टली कहीं से कोर्स करके, मैं देख रहा था कि कोई एक कंपनी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट वो फ्रेशर को लिख रहे हैं फ्रेशर ज्वाइन कीजिए और डेटा आर्किटेक्ट का कोर्स कीजिए और ये हम यहाँ पे डेटा आर्किटेक्ट प्रोफाइल में प्लेस करेंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। डेटा आर्किटेक्ट बनने के लिए मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का आपको फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हो। तो इंजीनियरिंग लोग, डेटा इंजीनियर लोग, या डेटाबेस डेवलपर लोग, या जो एजूर इंजीनियर होते हैं या AWS इंजीनियर होते हैं, डेटा आर्किटेक्ट का बनाए हुए ब्लूप्रिंट पे ही उन लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी पे काम करते हैं। इसीलिए डेटा आर्किटेक्ट का एक काफ़ी रोल होता है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप 10 मेंबर हैं तो 1 या 2 डेटा आर्किटेक्ट होंगे। डेटा मॉडलिंग का अलग हो सकता है, डेटा गवर्नेंस का अलग हो सकता है। बट बहुत सारे कंपनी जो है एक ही डेटा आर्किटेक्ट को हायर करती है, बट आपका 20 टीम मेंबर डेवलपर है तो वहाँ पे 2 या 3 डेटा आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बट 2 मिनिमम डेटा आर्किटेक्ट रहेंगे। तो ये जॉब भी काफ़ी कम है, बट हाई डिमांडेबल, हाई स्किल जॉब है। और किसी के बहकावे में आके कहीं पे कोर्स पे इनरोल करने से पहले एक डिटेल पूरा जान लीजिए कि डेटा आर्किटेक्ट कैसे बनता है और डेटा आर्किटेक्ट का क्या डिमांड है। और डिमांडेबल सैलरी के पार्ट में बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 50 लाख टू 60 लाख तक एक डेटा आर्किटेक्ट को ईजिली मिल जाता है मार्केट में। बट एक थोड़ा इंटरव्यू लेवल भी काफ़ी टफ होता है। 3 से 4 राउंड का इंटरव्यू होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी ख़राब होगा क्योंकि मैं भी छत से थोड़ा सा नाइट में बना रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।